हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और इसको हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स, क्योंकि टेंशन तो बहुत ले ली है टेंसेस की। अब टेंशन को थोड़ा सा दूर करते हैं और टेंसेस को भूल जाते हैं। यस, टेंशन को दूर कर देते हैं, टेंसेस को भूल जाते हैं और इंग्लिश का जो नया पड़ाव है, नया जो आज का टॉपिक है वो कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, आई होप सो यू आर डूइंग प्रैक्टिस वेरी वेल एट योर होम एंड यू आर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट एट योर होम विद योर फ्रेंड्स, विद योर relatives, with your family. Okay, and now we will go ahead. हम अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्या पॉइंट है, आगे का हमारा क्या टारगेट है, आगे की हमारी कौन सी क्लास है जो हम अब करने वाले हैं। तो आज की नई क्लास थोड़ी सी बता देती हूँ, थोड़े से कॉमन चीज़ को आप पकड़ लेना। अगर वो टाइम पर आ जाता, अगर आप 2 मिनट पहले आ जाते तो आपको भी समोसा मिल जाता। अभी अभी समोसा खा के हटे हैं सभी, और तभी तुरंत एक लड़का आ गया जिसका नाम है मोहित। हमने कहा अगर आप 2 मिनट पहले आ जाते तो अभी आपको समोसा मिल जाता। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं आईफोन 7 नहीं खरीदती। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं आईफोन 7 नहीं खरीदती। यस, मैंने कहा अगर मेरे पास 5 मिनट, अगर मुझे 5 मिनट और मिल जाते तो मैं अपना पूरा आंसर लिख देता एग्ज़ाम में। अगर मुझे एग्ज़ाम में 5 मिनट और मिल जाते तो मैं अपना पूरा जवाब लिख देता। अगर वह 7 बजे मेरे पास आ जाता, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी, मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर मैं जैसे ही ऑफिस में गई से घर गई तो मैंने कहा मुझे आराम कर लेना चाहिए था। फिर मैंने ब्रदर को फ़ोन किया कि भाई आजा जल्दी से, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब 6 बज चुके थे, उसने कहा कि मैं 7 बजे आ जाऊँगा, तो वो 7 बजे तक तो आया नहीं। और 7 बजे के बाद जो डॉक्टर के शॉप्स वगैरह थी, क्लिनिक वगैरह थे, वो सब बंद हो गए। यस, तो अब मुझे बुखार में सारी रात रहना पड़ा। तो मैंने कहा अगर भाई 7 बजे आ जाता तो मैं दवाई ले लेती। अगर भाई 7 बजे आ जाता, 7 बजे से पहले या 7 बजे आ जाता तो मैं दवाई ले लेती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आईफोन 7 नहीं खरीदती। अगर मुझे 5 मिनट और मिले होते एग्ज़ाम में तो मैं अपना आंसर पूरा कर देती। अगर उसने मुझे सच बताया होता तो मैं उसका साथ दे देता। अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो भी मैं उसका साथ दे देता। अगर मैंने इंग्लिश टाइम पर सीख ली होती तो मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल गई होती। तो यहाँ पर आप कॉमन चीज़ों को पकड़िए, कॉमन बातों को पकड़िए कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। हम बात कर रहे हैं अपने पास्ट की, और पास्ट की बात में हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को डाल रहे हैं। जैसे अगर भाई 7 बजे आ जाता तो मैं डॉक्टर के पास चली गई होती। काम वो हुआ नहीं, कोई काम था, करना था, लेकिन उसका टाइम चला गया और फिर हम कह रहे हैं कि कर लिया होता, दे दिया होता, कर दिया होता, ले लिया होता, दे दिया होता, बोल दिया होता, लिख दिया होता। तो ये काम क्या है, पास्ट में चले गए हैं। और पास्ट में हम कह रहे हैं क्या, अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो आपके लिए समोसे ले आऊंगी, लेकिन मार्केट तो गई नहीं। तो मम्मी ने कहा बेटा, बोला मम्मी अगर मैं मार्केट गई होती तो समोसे जरूर लेके आती। अगर मार्केट गई होती तो समोसे लेके आती। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कोई काम है जो पास्ट में नहीं हुआ और हम उसको कहते हैं क्या कि कर लिया होता, दे दिया होता, बता दिया होता। अगर वो व्यक्ति टाइम पर आ गया होता तो जॉब उसको मिल गई होती। अगर वो व्यक्ति टाइम पर आ गया होता तो जॉब उसको मिल गई होती। अगर आपकी कोई अप्रोच आ गई होती तो आपको जॉब मिल गई होती। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट में हम कहीं ना कहीं फ्यूचर को ऐड कर रहे हैं। तो आज इस क्लास का नाम हम बता देते हैं कि इस क्लास का नाम है वुड हैव। लिख देती हूँ मैं आपको। यस, क्लास का नाम है वुड हैव। यस, वुड हैव की आज हम बात करने वाले हैं। मैं ये काम कर दिया होता, मैंने ये काम कर दिया होता, आई वुड हैव। एक्शन थर्ड फॉर्म लिख देंगे इसको।
I would have एक्शन, और एक्शन में हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। क्या लगा दिया है मैंने, थर्ड फॉर्म लगा दी है। आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म की, मैंने ये काम कर दिया होता, मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता अगर उसका भाई नहीं आता। अगर, यहाँ पर एक बात और हम कह रहे हैं, बार बार क्या कह रहे हैं, हम अगर मगर को भी यूज कर रहे हैं। अगर, यदि, इन बातों को भी हम यूज कर रहे हैं। यदि उसका भाई नहीं आता तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता। तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया है, इफ। इफ को हम क्या बोलेंगे, अगर, अगर या यदि उसका भाई नहीं आया होता। यस, इससे पहले हम आगे चले तो इसको हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर उसका भाई नहीं आया होता तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता। इफ, यस, इफ लगा दिया। इफ हर ब्रदर हैड नॉट कम आई वुड हैव प्रपोज्ड हर। यहाँ पर एक और रूल लिख देती हूँ मैं इससे पहले। इफ हर ब्रदर, इफ हर ब्रदर, यहाँ पर अब मैंने यूज किया था हैड। हैड कहाँ पर हम यूज करेंगे, हैड हम वहां पर यूज करेंगे जब कोई काम है पास्ट में कर दिया होता, ले दिया होता, कर चुकी थी, ले चुकी थी, बता चुकी थी। हाँ, जैसे ही पापा आए, पापा आने से पहले मैं चाय पी चुकी थी, पापा आने से पहले मैं चाय पी चुकी थी। इफ हर ब्रदर हैड नॉट कम I would have proposed her. If her brother had not come, I would have proposed her. तो यहाँ पर हमने if लगा के इसको बताया है। यहाँ पे if और had के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। I had, एक्शन में हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। या I had not, एक्शन में थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। यस, अगर मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल गई होती। इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश, फिर से बोलेंगे, इफ आई हैड, इससे पहले मैंने क्या लगाया है, इफ बताया है। इफ क्यों, अगर मैंने इंग्लिश सीख ली होती। इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। फिर से हम बोलेंगे, if I had learnt English, if I had learnt English, I would have got a good job, कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई होती। yes, अगर आपने मुझे सच बताया होता तो मैं आपको माफ कर देता। अगर आपने मुझे सच बताया होता तो मैं आपको माफ कर देता। इफ, यस, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, इफ लगा दिया और आपकी बात कर दी तो हेड क्या है, सभी के साथ लगेगा। सभी क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, सभी के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा, हैड लगेगा। यस, यहाँ पर मैंने कहा अगर आपने मुझे सच बता दिया होता। इफ यू हैड टोल्ड द ट्रुथ, इफ यू हैड टोल्ड द ट्रुथ आई वुड हैव फॉरगिवन यू। फिर से बोलेंगे, इफ यू हैड टोल्ड द ट्रुथ आई वुड हैव फॉरगिवन यू। थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है, किसके बाद यूज करनी है, हैज, हैव के बाद जब भी कोई एक्शन आता है तब हम उसमें क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ यू हैड टोल्ड द ट्रुथ, इफ यू हैड टोल्ड द ट्रुथ आई वुड हैव फॉरगिवन यू। यस, अगर मैं दिल्ली में होता, अगर मैं दिल्ली में होता, या ये कह दीजिए अगर आपकी शादी दिल्ली में होती तो मैं जरूर आता। अगर आपकी शादी दिल्ली में होती तो मैं जरूर आता। इफ यू हैड मैरिड इन दिल्ली, इफ यू हैड मैरिड इन दिल्ली आई वुड हैव डेफिनेटली कम। यस, जरूर आता। आई वुड हैव कम डेफिनेटली, डेफिनेटली जो बाद में भी लगा सकते हो या कम से पहले भी लगा सकते हो। चलो इसको फिर से बोल लेते हैं। इफ यू हैड मैरिड इन दिल्ली आई वुड हैव कम डेफिनेटली, आई वुड हैव कम डेफिनेटली, कि मैं जरूर आया होता। यस, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया होता। यस, कई बार हम बोलते हैं
कि यार आज हेलमेट पहने हुए थे, कागज वगैरह सब थे नहीं बाइक के, इंश्योरेंस वगैरह और जो आरसी वगैरह वो हमारे पास है ही नहीं। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो आज तो पक्का पकड़े गए थे। तो क्या बोलेंगे? यस, इफ आई हैड नॉट वॉर्न हेलमेट, इफ आई हैड नॉट वॉर्न हेलमेट, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, ये वाला रूल लगाया, इफ आई हैड नॉट वॉर्न हेलमेट द पुलिस would have caught me, the police would have caught me if I had not worn helmet। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया होता। the police would have caught me, और ये काम नहीं किया होता तो नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। I would not have, और एक्शन में हम क्या यूज करेंगे बता दीजिए? यस, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। किसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी? हैज, हैव के बाद यूज होगी। लेकिन यहाँ पर हैव है तो हैव के साथ हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तब भी मैं आईफोन 7 नहीं खरीदता। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी I would not have purchased iPhone 7। फिर से बोलेंगे, I would not have purchased iPhone 7। कब? If I had money, अगर मेरे पास पैसे होते तो तब भी मैं नहीं खरीदता। अगर तुम 2 मिनट पहले आ गए होते तो तुम्हें भी समोसा मिल जाता। अगर तुम 2 मिनट पहले आ गए होते, if you had come before 2 minutes। यस, यहाँ पर हमने क्या लगाया है? यू लगाया है। इफ यू हैड कम बिफोर 2 मिनट्स यू वुड हैव गॉट समोसा, यू वुड हैव गॉट समोसा, कि आपको समोसा मिल गया होता। अगर मुझे 5 मिनट एग्जाम में और मिलते तो मैं अपना क्वेश्चन, मैं अपना आंसर पूरा कर दिया होता। इफ आई हैड गॉट 5 मिनट्स मोर आई वुड हैव कंप्लीटेड माई आंसर। फिर से बोलेंगे, इफ आई हैड गॉट 5 मिनट्स मोर आई वुड हैव कंप्लीटेड माई आंसर। ओके, अगर आपको 5 मिनट और मिलते तो क्या आप अपना जवाब पूरा कर देते? सवाल की बात की गई है। सवाल क्या है? बहुत जरूरी होते हैं सवाल। हम हमेशा किससे करते हैं? यू से करते हैं। तो यहाँ पर बात की है अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम आईफोन 7 खरीद लेते? अगर तुम्हारे पास 5 मिनट होते तो क्या आप अपना जवाब पूरा कर लेते? अगर आप 2 मिनट पहले आ गए होते तो क्या तुम्हें समोसा मिल गया होता? तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सवाल की कर रहे हैं। सवाल क्या है? हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और जिसको सवाल आते हैं वो क्या है? यस, बहुत ही मैच्योर व्यक्ति है। तो यहाँ पर मैंने बात की है सवाल हम किससे करते हैं? सवाल हम हमेशा यू से करते हैं। कभी भी हम अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, सवाल हमेशा यू से किया जाता है। तो यहाँ पर यू लगा दिया है हमने, और सवाल के लिए हम आगे क्या डाल देंगे? वुड यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, वुड यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम आईफोन 7 खरीद लेते? इफ यू हैड मनी वुड यू हैव परचेज्ड आईफोन 7? यस, मैंने सवाल कर दिया है इफ यू हैड मनी वुड यू हैव परचेज्ड आईफोन 7। अगर आपके पास पैसे होते तो क्या तुम आईफोन 7 खरीद लेते? अगर तुम्हारे पास 5 मिनट और होती तो क्या तुम क्वेश्चन जो आंसर है वो पूरा लिख देते? इफ यू हैड 5 मिनट्स मोर वुड यू हैव कंप्लीटेड योर आंसर? वुड यू हैव कंप्लीटेड योर आंसर? यस, अगर पूजा यहाँ होती तो वो मुझे कभी छुट्टी नहीं देती। अगर पूजा यहाँ होती तो उसने मुझे कभी छुट्टी नहीं देनी थी, कभी नहीं देती। इफ पूजा was there she would have not given me holiday। yes, she would have not या she would not have given me holiday, कि वो मुझे कभी भी छुट्टी नहीं देती अगर पूजा यहाँ पर होती। तो यहाँ पर बात हमने किसकी कर ली थी? पूजा की कर ली थी। जैसा कि मैंने बताया है कि वुड जो है सभी के साथ लगेगा। सभी क्या है? आई हो गया है हमारा, यू हो गया है, वी हो गया है, दे है,
है, शी है, नेम है और रिलेशन है। तो ये क्या है, इन सभी के साथ हमने क्या लगाना है, वुड और हैड। क्या लगा देना है, वुड और हैड लगा देना है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी शादी जरूर अटेंड करता। इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी शादी जरूर अटेंड करता। तो क्या लगा दिया मैंने, इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। क्या आप उसकी शादी अटेंड करते, वुड यू हैव अटेंडेड हर मैरिज या हिज मैरिज। यस, आई वुड नॉट हैव अटेंडेड हिज मैरिज या हर मैरिज, कि मैं उसकी शादी कभी अटेंड नहीं करता। आई वुड नॉट हैव अटेंडेड हिज मैरिज, कि मैं उसकी शादी कभी अटेंड नहीं करता। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का डिस्कशन किया है कि कोई काम था जो पास्ट में करना था लेकिन कर ही नहीं पाए, और क्या कहते हैं, अगर ये कर दिया होता, वो कर दिया होता, ऐसे हो गया होता तो मैं ऐसे कर देता, वैसे कर देता। तो पास्ट में हम अपने फ्यूचर की बात को कह रहे हैं। अगर पापा मम्मी ने मुझ पर ध्यान दिया होता तो आज मैं भी देश का प्रधानमंत्री होता। यस, राहुल गांधी क्या कहते हैं, अगर मम्मी ने मुझ पर ध्यान दिया होता तो नरेंद्र मोदी की जगह मैं होता। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वुड हैव की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात की जा रही है। जब पास्ट में फ्यूचर की बात कर दी जाए तो हम क्या यूज़ कर देंगे, वुड हैव यूज कर देंगे। तो इस क्लास के आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो ये हेयर यू आर टू स्पीक ओनली ऑन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑल्सो, विद योर सेल्फ। अपने आप से आपने इंग्लिश में बात करने हैं और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ कीजिए। इफ़ यू यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज, योर इंग्लिश विल बिकम अल्टीमेट, योर लैंग्वेज विल बिकम अल्टीमेट। तो आपने अपनी लैंग्वेज को क्या बनाना है, यस, अल्टीमेट बनाना है। तो आपने इस क्लास का 4 से 5 बार वीडियो देखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और एग्जाम्पल्स वगैरह हैं लिख के देखिए, बोल के देखिए, करके देखिए, फ्रेंड्स के साथ यूज़ कीजिए। तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यस, फ्लुएंट हो जाएगी, अल्टीमेट हो जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन टैग हैं आपके दिमाग में इंग्लिश को लेके, वो सब क्या होंगे, अपने आप खुश हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। यस, तो आपने क्या करना है, ओनली ऑन प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और ओनली प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस किसकी करनी है, लिखने की नहीं करनी, टंग की करनी है, बोलने की करनी है, बिकॉज speaking comes by speaking. So keep speaking English with Preeti Kaushik. If you have any question, any doubt, then give it in comment box. I will reply definitely. So thank you.